हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, वर्ल्ड रिजर्व करेंसीज, क्या बिटकॉइन वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन सकता है या नहीं? इथेरियम बन सकता है या नहीं? शिबा इनू बन सकता है या नहीं? कोई भी डिजिटल करेंसी, रिजर्व करेंसी दुनिया की बन सकती है या नहीं? ये वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया है। अब सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों को मे भी मालूम ही ना हो कि रिजर्व करेंसी एक्चुअली है क्या, ये काम किस तरह से करती है या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो थोड़ा मैं आपको यहां पर उसका इंट्रो देता हूं और फिर हम उस पर चलेंगे कि डिजिटल करेंसीज इसमें शामिल हो सकती हैं या नहीं। वीडियो को दोस्तों देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी एक्चुअली है क्या। आप सबको दोस्तों जरूर मालूम होगा, मैं एक यहाँ पर एक छोटी सी लॉजिक देता हूँ। हम करेंसी यूज करते हैं, मतलब ये कागज के नोट यूज कर रहे होते हैं, इनको वैल्यू कौन देता है? ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो उसको वैल्यू देती हैं, हमें कहती हैं वही नोट उसी कागज का बना हुआ, ये 10 का है, ये 100 का है, ये 1000 का है, ये 5000 का है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वही कागज वहां पर होता है, लेकिन उन्होंने 5000 लिख दिया तो वो 5000 का हो गया, उन्होंने 1000 लिखा तो वो 1000 का हो गया, 10 लिखा तो 10 रुपए का हो गया। गवर्नमेंट तय करती है कि ये इस तरह से चलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट खुद उसकी वैल्यू वो तो कागज के ऊपर लिख देती है, लेकिन आपको पता होगा कि करेंसीज जो है वो डी वैल्यू भी हुआ करती हैं। और वो डी वैल्यू कैसे होती है? उस मुल्क की स्पेसिफिक इकोनॉमी अगर डाउन चली जाए तो उसकी करेंसी भी डाउन चली जाती है। ठीक है, डाउन क्यों जाती है? क्योंकि उसके रिजर्व में उतने इस वक्त के हिसाब से डॉलर नहीं होते जितने वो पैसे छाप रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी छापे जा रहा है, लेकिन उसके बैकअप में उसके पास उतने डॉलर नहीं है। अगर डॉलर नहीं होंगे, इंडिया ने फॉर एग्जांपल जून के अंदर 1 बिलियन रुपीज जो है वो न्यू नोट छापे और उतने के ही उनके पास डॉलर अगर नहीं होंगे तो रुपया डी वैल्यू हो जाएगा, उसकी प्राइस जो है वो उतनी ही उस हिसाब से अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। ठीक है, बैकअप में क्या चाहिए? डॉलर। कोई वक्त था जब सोना जो है वो बैकअप में रखा जाता था, वो बादशाहों का दौर था जब अशरफियां बांटी जाती थी, बांट दिया जाए, खैरात किया जाए, वो उनका दौर था। तो वो गोल्ड की जो है वो अशरफियां होती थी या गोल्ड के सिक्के होते थे, ये कह लें। ठीक, लेकिन उससे पहले एक ऐसा दौर भी रहा है जब ये कि कोड़ियों को भी करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था। सोना जो है वो बैकअप में होता था, लेकिन बाद में उसी सोने को के सिक्के बनाकर यूज करना भी शुरू किए। आगे चलकर ये सोने का दौर खत्म हुआ, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये सोने का दौर खत्म हुआ और फिर रिप्लेस कर गया डॉलर। लेकिन एक्चुअली ऐसा भी सिर्फ नहीं है। इसकी हिस्ट्री क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं और फिर आते हैं डिजिटल करेंसी पर। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख लें कि पुर्तगाल जो है, पोर्चुगीज जिसे हम कहते हैं, 1450 से लेकर 1530 तक। ठीक है, मैं ये क्रिश्चियन ईयर्स बता रहा हूँ, 1450 से लेकर 1530 तक 80 साल के लिए ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी रहा है। देखिए डोमिनेंसी कि इन कंट्रीज की किस तरह से रही है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं तो स्पेन इस वक्त उसकी एक तरह से बुरी हालत है, लेकिन स्पेन जो है वो 1530 से लेकर 1640 तक 110 साल के लिए उसकी करेंसी जो है वो रिजर्व करेंसी के तौर पर दुनिया में जो है वो राइज थी, माना जाता था, समझा जाता था। ठीक है, अदवार या दौर या एरा जो है वो देखिए किस तरह से क्लियर होते जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये देखा कि अमेरिका इस तरफ है, अभी है, तो क्या अमेरिका ही हमेशा ऐसा था? नहीं। नंबर 3 पर आ जाता है मजे की बात, नेदरलैंड्स आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। 1640 से लेकर 1720 तक 80 साल का वक्त उसको भी जो है वो यहां पर मिला। उसके बाद फ्रांस जो है वो 1720 से लेकर 1815 तक 95 ईयर्स का अरसा जो है वो उसको मिल जाता है। उसकी करेंसी भी एज अ रिजर्व करेंसी वर्ल्ड वाइड जो है वो मानी जाती थी और उसके अकॉर्डिंगली बाकी दुनिया की करेंसीज को कंपेयर किया जाता था, उनकी वैल्यू को। उसके बाद भैया वक्त आता है ब्रिटेन का, और ब्रिटेन तो आपको पता है कि द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। हमारे ऊपर भी इनकी हुक्मरानी रह चुकी है, अभी तक भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गोरों की गुलामी भरी हुई है। 1815 से लेकर 1920 तक 105 साल के लिए इनकी भी डोमिनेंसी रही और जो पाउंड है वो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पर माना और समझा जाता था। उसके बाद 1920 से लेकर आज तक डॉलर की डोमिनेंसी है और इसको समझा जाता है कि भैया आपके बैकअप में ये होना चाहिए। अब यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी कि कहीं भी गोल्ड का
आपको वो नज़र नहीं आ रहा कि गोल्ड बैकअप करेंसी में होना चाहिए। गोल्ड को जहन में रखकर हमें करेंसीज बनाई जाती हैं, हमें तो ये बड़ों ने सिखाया था। नहीं भैया, वो बड़ों के बड़ों के बड़ों के बड़ों के वक्त में होता था। फिर बड़ों ने छोटों को, उनके छोटों को बताया नहीं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि गोल्ड जो है वो अपने हिसाब से अलग से चल रहा है, ठीक है। और गोल्ड पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल अमेरिका में या स्विट्ज़रलैंड में या यूके में, पता ही नहीं है कि नहीं, लेकिन डॉलर आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये जो दौर चल रहा है, मैंने अब सेवरल इस पर वीडियोस बनाई है, मैंने आपको बताया भी है कि डी डॉलराइजेशन की एक मूवमेंट जो है वो मार्केट में या दुनिया के अंदर पैदा हो चुकी है कि भैया डॉलर से जान छुड़ाने का कोई तरीका निकालो, क्योंकि डॉलर जिनका है वो अपने फ़ायदे का सोचते हैं, बाकी कंट्रीज़ को भले उससे नुकसान होता रहे, अल्टीमेटली उन्होंने तो ऐसा ही करना है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या बिटकॉइन एज अ रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कभी एक्सेप्ट होगा, हो भी पाएगा या नहीं। ये देखिए असल सवाल था ना हमारा। तो पहले तो हमने उस चीज़ को समझा, अब इसको समझना है। अगर सीबीडीसी को कह लें आप, ठीक है, सीबीडीसी ही, हालांकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से अलग है सीबीडीसी का, वो फिर भी डिपेंडेंट होगा। सीबीडीसी का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, जो कि कंट्रीज अपने अपनी बनाने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है बिटकॉइन। मैं थोड़ा सीबीडीसी के बारे में एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर सीबीडीसी एज अ करेंसी चलेगा तो उसकी फार्म तो डिजिटल होगी ना, वो मतलब पेपर की फार्म में तो हमारे पास नहीं होगा। तो किसी हद तक डिजिटलाइजेशन ऑफ द करेंसी जो है वो तो एक्सेप्ट हो चुकी, अल्टीमेटली होनी है। अब ये नियर फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये जो डिजिटल करेंसीज हैं उनकी जो अम्मी है या उनका बाप है या उनकी मामी है, पता नहीं नानी है, लेकिन हैगी बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन ने क्या करना है कि बिटकॉइन आगे चलकर, मेरा अपना ख्याल ये है कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के तौर पर मानी जाने लगेगी। मतलब ये कि आपके पास ये पड़ी हुई होगी तो आप बड़े अमीर होंगे। और इस वक्त वो कंट्रीज़ जो कि बिटकॉइन को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बिटकॉइन ही उनको पता नहीं कितना अमीर बना सकता है या अमीर कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल करवा सकता है। यहाँ पर इस पर जो सबसे पहले काम किया दोस्तों, वो किया एल सल्वाडोर ने। इन्होंने लीगल टेंडर करार दे दिया बिटकॉइन को और बिटकॉइन में टैक्सेस वगैरह हासिल करना इन्होंने शुरू कर दिया। बिटकॉइन तो शुरुआत है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टेप जो है वो इथेरियम का आने वाला है, उसके बाद और भी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होंगी। लेकिन बिटकॉइन की जो डोमिनेंसी है टॉप पर रहेगी, इसको तो कोई नेग्लेक्ट या मतलब ना इसको कर ही नहीं सकता। मेरा ख्याल ये है कि बिटकॉइन को ये पोजीशन मतलब 70 to 80% ऐसा ज़रूर लगता है कि मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सेम टाइम पर अगर हम ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा ख्याल है ऐसा तो 100% नहीं हो सकता। हाँ, गोल्ड की अपनी वैल्यू रहे, डॉलर की अपनी वैल्यू रहे, कुछ कंट्रीज़ जो है वो इसको टेस्ट करना शुरू कर दें, इस तरह से जो है वो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एट अ टाइम इस दुनिया के अंदर चल रहे होते हैं और वहाँ से नतीजे निकाल कर जो है वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, या आगे चलकर अपनी डोमिनेंसी जो मतलब ज़्यादा अपनी रख दे तो वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलना शुरू कर देती है। अब डी डॉलराइजेशन की जब बात हुई है तो ब्रिक्स कंट्रीज़ अपनी एक करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। फिर दूसरी तरफ आप अगर देखें तो यूरो भी है, लेकिन यूरो उस तरह से टिक नहीं पाया। अब यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वो बनाने चाह रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स के साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब ना यूएस पर डिपेंडेंट है, ना एल सल्वाडोर पर डिपेंडेंट है, ना चाइना पर है, ना किसी और पर है। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। इसको चला रहे हैं इसके अंदर पैसे लगाने वाले, ठीक है, या फिर यहाँ से प्रॉफिट बनाने वाले। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स है, जितनी है। अब इसमें कोई कमी पेशी नहीं कर सकता, वही रहेगी। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, माइनर्स माइनिंग कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वो तो गोल्ड को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं घर में बैठा हूँ, मैंने तो कभी जाकर गोल्ड नहीं ढूंढा, लेकिन कंपनीज ढूंढ रही हैं, तो वो कंपनीज भी बिल्कुल गोल्ड की तरह ही बिटकॉइन को भी ढूंढ रही हैं और हासिल भी कर रही हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं। तो ये तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, ये चलता रहेगा। बाकी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंडिपेंडेंसी ऑफ द बिटकॉइन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द बिटकॉइन। ये चीज़ इसको यूनिक बना देती है, ठीक, वो यूनिकनेस ही इसको इस चीज़ के काबिल करती है। और इसकी डिजिटलाइजेशन वंस अगेन ये इस चीज़ के काबिल करती हैं कि इसको एज अ रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड माना जा सके। और मेरा ख्याल है कि ये एक दिन ज़रूर हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।